बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड देयर कंट्रोल। बेटे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसके काजेज़ देखे थे। आज हमने इफेक्ट्स देखने एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, उसका कंट्रोल देखना है। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स देख लेते हैं वाटर पोल्यूशन के। क्या इफेक्ट्स होते हैं पानी की आलूदगी की वजह से, या पानी की आलूदगी जो है वो किन मसाइल का सबब बनती है, किन मसाइल का सबब बनती है, कौन कौन से मेजर हमारे पास इफेक्ट्स आते हैं वाटर पोल्यूशन के। आपकी बुक में 3 डिस्कस किए हैं। कितने डिस्कस किए हैं? 3। बेटे सबसे पहले हमारे पास है यूट्रोफिकेशन। क्या है? यूट्रोफिकेशन। बेटे अब ये जो यूट्रोफिकेशन है ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है। पहले यूट्रोफिकेशन है, इसके अलावा हमारे पास फूड चेन कंटामिनेशन है, फूड चेन कंटामिनेशन, ठीक है, और हमारे पास कंटामिनेशन एंड देन एपिडेमिक्स है हमारे पास। क्या है? एपिडेमिक्स, वबाई अमराज। ठीक है, सबसे पहले है एपिडेमिक यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की जो लिटरल टर्मिनोलॉजी है ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम कहते हैं इट इज़ द एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन का जो लिटरल मीनिंग हम देखते हैं, हम कहते हैं कोई भी वाटर बॉडी है, कहीं पे भी पानी का जखीरा है, कहीं पे भी पानी का जखीरा है, उसमें एनरिचमेंट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हो जाते हैं। एक ख़ास मिकदार से जब किसी ख़ास जगह पानी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएं, उस अमल को हम कहते हैं क्या हो गई है? यूट्रोफिकेशन हो गई है। बेटे क्या हो गई है? यानी एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं। क्या हो गया हमारे पास? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं वाटर बॉडीज में। वाटर बॉडीज में क्या हो गए? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स से मुराद क्या हुआ कि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो हमारे पास बेटे ऐसे समझें कि इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है, इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है पानी में। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास कौन से हैं? क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसमें? कार्बन है, उसमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट, ये सारी की सारी उस पानी में ज्यादा हो गई। उस पानी में कैसे ज्यादा हो गई? हम सर्फ इस्तेमाल करते हैं घरों में, सीवेज वाटर होता है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें? इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है उसमें भी मेटल्स होती हैं। डिफरेंट इंडस्ट्री से हमने डिफरेंट टाइप का वेस्ट पढ़ा था जो किस में डाल दिया जाता है? पानी में। किसमें डाल दिया जाता है? वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, जिसके नतीजे में वाटर के अंदर एनरिचमेंट हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? एनरिचमेंट। क्या हो जाती है? एनरिचमेंट। एनरिचमेंट से मुराद एक्सेस हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं? ज्यादा। अब 2 चीजें फोकस करनी है आपने। एक तरफ हमारे पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो गए, तो जिंदा जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स वहां पे मौजूद है, न्यूट्रिएंट्स वहां पे थोड़े से या बहुत सारा? बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, जरूरत से ज्यादा एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है हमारे पास। मौजें करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो कहता है हम सीवेज वाटर डाल देते हैं उसमें। क्या डाल देते हैं? सीवेज वाटर। एंड सीवेज वाटर कंटेन डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट है, ह्यूमन फीसेस है, यही है ना, उसके अंदर और भरपूर होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई वगैरह। ठीक है, तो बहुत से बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन सी क्लास में आते हैं? डीकम्पोजर्स। किस में आते हैं? अब ये सारे के सारे जानदार भी हम उस पानी में डाल रहे हैं साथ। एक तरफ हम न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया भी, जो बैक्टीरिया डाल रहे हैं उनको आगे जाएंगे तो उनको आगे खाने को क्या मिल रही है? न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, फूड मिल रही है, तो वो अपनी तादाद बढ़ा लेंगे, अपनी तादाद। और वो कहता है कि ये वाला जो आपके पास सारे का सारा पानी है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए एक बेस्ट मीडियम बन चुका है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इस पानी के ऊपर एल्गी बड़ी स्पीड से ग्रो करेगी। एल्गी बड़ी क्यों? क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए क्या मिलेंगे? न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उस पानी के ऊपर एल्गी फैल जाएगी, एल्गी, और एल्गी फोटोसिंथेटिक होती है, फूड बनाती है। इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो फूड बनानी है वो एल्गी ने बनानी है। किसने बनानी है? तो उस पानी में फूड बनाने के लिए कौन ग्रो कर गया? एल्गी ग्रो कर गई है, जिसके नतीजे में अब वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद और ज्यादा हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद, अब
होगा क्या, एलजी ने पानी के ऊपर पूरी क्या बना ली, लेयर बना ली पानी के ऊपर। चले जी, ये पानी के ऊपर एलजी ने लेयर बना ली, और एलजी थोड़ी सी ग्रो की या बहुत ज्यादा। जैसे फूल खिलते हैं ऐसे एलजी भी खिल जाती है, फैल जाती है, जिसको हम ब्लूम कहते हैं, एल्गल ब्लूम्स। एलजी फैल जाती है, ब्लूमिंग किसे कहते हैं, खिलना। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गल ब्लूम्स का मतलब ये है कि एलजी फैल जाती है पानी के ऊपर, पानी के ऊपर एलजी ग्रो कर जाती है। अच्छा, उसके नीचे जो पानी है, उस पानी का और हवा का कनेक्शन क्या हो जाता है, खत्म। तो हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो नीचे पानी में शामिल, सनलाइट भी नीचे नहीं जाएगी। कह रहा है पहले दूसरे जानदार भी मजे से ग्रो कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जो डीकंपोजर्स हैं, जो क्या हैं, डीकंपोजर्स, वो ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेड ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कम है, तो जानदारों की क्या होने लग जाएगी, मछलियां मरना शुरू हो जाएंगी। और गली सड़ी चीजों के ऊपर जो जानदार ग्रो करते हैं कौन होते हैं, डीकंपोजर्स, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको ऑक्सीजन के बगैर भी वो जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे अब डीकंपोजर्स ग्रो कर जाएंगे, जो हमारे पास नीचे तमाम जो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हुआ है, या जो भी जानदार मर रहे हैं, उनका क्या स्टार्ट कर देंगे, डीके स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? जिसके नतीजे में वो जो वाटर बॉडी थी, पानी साफ रहेगा, गंदा तो बहुत पहले हो गया, लेकिन अब गंदा तरीन हो गया। ठीक है, जिसके नतीजे में उस पानी से फॉल स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, अनफिट हो गया ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग पर्पस के लिए, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के लिए, किसी भी अमल के लिए वो पानी अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो ये हमारे पास कंप्लीट जो प्रोसेस था, जिसमें एनरिचमेंट हुई हमारी वाटर बॉडी की, उसके ऊपर एलजी ग्रो की, ऑक्सीजन कनेक्शन खत्म हुआ, डीकंपोजर्स ग्रो हुए, वो सारे का सारा पानी गंदा हुआ, इस सारे अमल का नाम क्या हुआ, यूट्रोफिकेशन। क्या नाम हुआ, यूट्रोफिकेशन। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास फूड चेन कंटामिनेशन। व्हाट इज फूड चेन? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय, सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल जो बनाया जाता है, कौन बनाता है, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? एंड द प्रोड्यूसर्स, अगर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात करें, इकोसिस्टम की बात करें, तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। तो पौधे कहाँ उगते हैं, जमीन में। उनको उगने के लिए सिर्फ जमीन ही चाहिए, पानी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हमने उनको उन पौधों को कंटामिनेटेड वाटर लगा दिया। क्या लगा दिए? ऐसा पानी उन पौधों को लगाया जिसके अंदर हैवी मेटल्स थी, जिसके अंदर क्या थी, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल था। क्या था? नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसे केमिकल्स थे जिनको बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एलजी कोई भी उनको तोड़ नहीं सकता। यानी डीकंपोजर्स उनको डीकंपोज नहीं कर सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डीकंपोज नहीं कर सकते, ऐसे केमिकल थे। तो उन केमिकल्स का नाम क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जिंदा जानदारों से तोड़े ना जा सके। ठीक है, तो वो केमिकल्स उन पानी के जरिए किसमें एंटर हो जाते हैं, प्लांट में। किसमें चले जाते हैं? और आपको पता है प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और हर फूड चेन की बेस कौन बनाते हैं? अब यानी कि वो हैवी मेटल्स किस में चली गई, प्लांट्स में चली गई, या प्रोड्यूसर्स में चली गई, वेजिटेबल्स में चली गई। उन वेजिटेबल्स को किसने खाया, ह्यूमंस ने खाया, या वो मछलियों ने एज सच वो पानी पी लिया। मछलियों ने वो हैवी मेटल्स किसके अंदर चली गई, मछलियों में। आपने मछली तो हमने खाई, तो इसका मतलब वो हैवी मेटल्स किस में चली गई, जिसके नतीजे में हमें क्या होंगी, डिजीजेस। ठीक है, हमने पढ़ा था वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी, हमें क्या होंगी, वाटर बॉर्न। तो हमारी पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, कंटेमिनेट। सिर्फ हम ही नहीं, हर ट्रॉफिक लेवल पे जानदार मुतासिर होंगे, हर ट्रॉफिक लेवल पे, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं। तो हर लेवल पे जो है ना वो फूड चेन कंटामिनेट हो जाएगी, हर लेवल पे। लास्ट वन है बेटे एपिडेमिक्स, वबाई अमराज। आपने पढ़ा था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वाटर बॉर्न डिजीजेस। जितनी भी हमारे पास पानी की वजह से बीमारियां होती, गंदे पानी की वजह से, पानी की वजह से नहीं, पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो डिजीजेस है, वो सारी की सारी एपिडेमिक्स में आती है। खास तौर पे बहुत से ऐसे वबाई अमराज जो पानी से आगे मुंतकिल होते हैं। आपने पढ़ा था कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, इस तरह के जितने भी एपिडेमिक मीन जो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैले, कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं इनको क्या कहते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे में चली जाएंगे। तो उन तमाम बीमारियों की वजह बनते हैं। गंदा पानी जो है, पोल्यूटेड वाटर जो है, वो इस सारे का सबब बनता है, इस सारे का सबब बनता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब है कंट्रोल। हाउ वी कैन कंट्रोल दिस प्रोसेस, कैसे कंट्रोल करें वाटर पोल्यूशन को? कहते हैं सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए।
हर बंदे को पता होना चाहिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम करने से पानी पोल्यूट हो रहा है या अगर इंडस्ट्री लगाई है तो उस इंडस्ट्री का जो वेस्ट है तो पहले तो उसको पता होना चाहिए मेरी इंडस्ट्री से किस टाइप का वेस्ट निकल रहा है। अगर वो वेस्ट निकल भी रहा है तो फिर क्या वो माहौल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, माहौल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा कहीं। अगर वो पहुंचा रहा है तो किस किस्म का नुकसान पहुंचा रहा है माहौल को, उसको देखना चाहिए। आपने पढ़ा था थर्मल पावर स्टेशन है उनसे बॉइलिंग वाटर जाएगा, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह हर बंदे की जो इंडस्ट्री है तो वो चेक करेगा कि मेरी इंडस्ट्री से किस टाइप का वेस्ट आ रहा है, तो उस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, उस वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद जो केमिकल हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनको पहले डिटॉक्सिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडीज या एनीवेयर एल्स, कहीं पे जहां पे भी उसकी जो है ना वो एग्जिट है वहां पे उन्होंने निकाल देना उसको। हमारे पाकिस्तान में भी फॉरेन कंट्रीज में अक्सर ऐसा है कि वहां पे पानी के भी मीटर है, पानी का भी जितना पानी इस्तेमाल करोगे उतना पानी आपके घर से एग्जिट होगा, ठीक है, उसका भी आपको बिल चार्ज किया जाएगा। तो वो लोग फिर एहतियात से पानी इस्तेमाल करते हैं और हम कोई बात नहीं, ठीक है, टैंकी भर गई है तो फिर क्या होगा, गली भी भर जाती है सारी साथ, ठीक। तो बेटे ये सारे के सारे हमने प्रोसेस देखने हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। हमें अवेयरनेस होनी चाहिए वाटर पोल्यूशन के बारे में, वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में, और जितने भी हमारे पास इफ्लुएंट्स हैं जो वाटर बॉडीज को कंटामिनेट कर रहे हैं तो उनको ट्रीट करना चाहिए, उनको पेज नंबर है बेटे हमारे पास 131, इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। द फॉलोइंग आर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन is the enrichment of the water with inorganic nutrients, nitrates and phosphates is called eutrophication. The sewage and fertilizers contain large amount of inorganic material जो कि nutrients हैं। When sewage and fertilizers reach the water bodies, देखो खेतों में हम खादें डालते हैं और खादें न्यूट्रिएंट्स ही हैं, वो पानी के जरिए बह के किधर चली गई, वाटर बॉडीज में चली गई। कहता है the nutrients present in them promote the algal blooms, excessive growth। ये देख रहे हो आप पूरा जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ग्रीन हो गई है, क्या ग्रो कर गया इस पे, एलजी ग्रो कर गई है। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि देयर रिच एल्गल ग्रोथ लीड्स टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स एंड देन डिकम्पोजर्स यूज ऑक्सीजन। डिकम्पोजर्स क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे प्रेजेंट इन वाटर एंड इट रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, और मजीद ऑक्सीजन ऊपर से शामिल नहीं हो रही। एल्गल ब्लूम्स आल्सो रिड्यूस द लाइट रीचिंग द लोअर लेयर्स इन द, ये हाफ बात लिखी है, आगे पूरी बात नहीं लिखी है। 9th में भी थी यूट्रोफिकेशन फर्टिलाइजर वाले टॉपिक में, वो आपने नहीं पढ़ी लेकिन लेक्चर अपलोडेड है उसका। फूड चेन कंटामिनेशन, द नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट्स may stay in water for the long times for the water from the water they enter into the small organisms which are fed upon by the fish in turn fed upon by the and then including, तो वो कहाँ चली गई, कंटामिनेशन किस में आ गई, ह्यूमंस में। हैवी मेटल्स किसके अंदर आना शुरू हो गई एंड हैवी मेटल्स में लीड टू सम प्रॉब्लम्स लाइक, शाबाश, और डिफरेंट नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स पढ़ी, किडनी प्रॉब्लम्स पढ़े, ये सारे आ जाएंगे। एपिडेमिक्स कहता है कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन द वाटर फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ, तो बैक्टीरिया की तो मौजें लग जाती है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे होता है इंसानों का या जानवरों का फुजला जो है जिस पानी में हो तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। सच पोल्यूटेड वाटर काजेस द एपिडेमिक्स लाइक कॉलरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस एक्सेट्रा। बेटे कॉलरा में हैजा और गैस्ट्रोएंटराइटिस में आपको गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम होता है, स्वेलिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। फिर कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन है, पब्लिक शुड बी मेक अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन बिफोर रिलीजिंग द सीवेज इनटू द वाटर बॉडीज, इट मस्ट बी प्योरीफाइड थ्रू द सीवेज वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स, ठीक है बेटे। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड आल्सो बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द वाटर। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो बेटे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटे।